ईरान को हराना नामुमकिन है। उसका जज्बा, सैन्य ताकत और तैयारी ऐसी है कि अब अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है। हालात ये हैं कि अब अमेरिका जानकारों से राय ले रहा है कि ईरान को कैसे हराएं। ट्रंप ने इसराइल के प्रभाव में आकर 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग तो शुरू कर दी, लेकिन हासिल अब भी जीरो है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और ठस कर बैठ गया। तो मौजूदा दौर में अमेरिका ईरान का टकराव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया की सुपर पावर खुद को असहाय और सैन्य चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करती है। हद तो तब हो गई जब एमओयू साइन करके भी अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए कई हफ्तों तक भारी बमबारी की और हवाई हमले किए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लगातार हमलों के बावजूद ना तो हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट खत्म हुआ और ना ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई ठोस समाधान निकल पाया। अब स्थिति यह है कि अमेरिका को सिर्फ हवाई हमलों के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के सैन्य रणनीतिकार अब इस जंग से बाहर निकलने और ईरान पर नकेल कसने के लिए नए और गैर परंपरागत तरीकों को तलाश रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ही बता रहा है कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि अमेरिकी सैन्य कमांड सेंटकॉम के एक खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिस्ट्स के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए क्या करे बताइए। तो पेंटागन के एक्सपर्ट जो हैं, क्राउड सोर्सिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना आमतौर पर नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें ये करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब ईरान को झुकाने के लिए जो विकल्प हैं, जो मुतबादिल हैं, वो बेहद सीमित रह गए हैं। ईरान को काबू करने के लिए रेगुलर कार्रवाइयों से हटकर क्या हो सकता है, अमेरिका इस पर सलाह ले रहा है। कुछ सलाह भी मिली है, जैसे कि ईरान का वाटर सिस्टम और डिसैलिनेशन प्लांट्स पर अटैक करो, उस पर साइबर अटैक करो और एक नया मोर्चा बनाओ। इस तरह की सलाह जरूर मिल रही है। ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट अभी भी है, जनता में असंतोष पैदा करो, जनता के एक वर्ग को भड़काओ, एक बड़ा विपक्षी गुट तैयार करो। इस तरह की सलाह मिल रही है, जिससे कि ईरान अंदर से कमजोर हो जाए। वहीं कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान को रोकने का एकमात्र तरीका है कि उसकी फंडिंग के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दो। लेकिन इन विकल्पों पर भी अमेरिका को पसीना ही बहाना पड़ेगा, क्योंकि 50 सालों में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि जनता के बीच बागी पैदा करना और किसी बगावत को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। ये लोहे के चने चबाने जैसा है। जज्बा हुसैनी से लबरेज ईरान की आवाम तो इमाम खामने की हत्या का बदला लेने की मांग कर रही है, वो भी खून का बदला खून से। दरअसल ईरान में अमेरिका के सारे जतन फेल हो चुके हैं। जैसे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स है, लेकिन ईरान के मामले में बुरी तरह से वो फेल हुई है। उसकी ताकत आधी रह गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की भौगोलिक बनावट है और उसकी रणनीतिक तैयारी है। इसके अलावा ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो जमीन के बहुत नीचे हैं, जैसे फोर्दो और नतांज, और वो अंडरग्राउंड बंकरों की परतें बनाकर बनाए गए हैं, जो इतनी मोटी हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े बंकर ब्लस्टर बम भी इन्हें पूरी तरह से फेल नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। ये सब अमेरिका करके देख चुका है। ईरान में जमीनी सेना भेजने का मतलब है कि एक ऐसी जंग की शुरुआत जो सालों तक खिंच सकती है। उस पर से ईरान के IRGC तो इंतजार में ही है कि कब अमेरिकी फौजें ईरान की जमीन पर उतरें और उनकी कब्र बनाई जाए। इस मौजूदा तनाव और छिटपुट सैन्य संघर्षों में अब तक 18 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। हालांकि सोशल मीडिया में चर्चा है कि अमेरिका को इससे कहीं ज्यादा जानी नुकसान हुआ है और ईरान के दावों के मुताबिक मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की तादाद सैकड़ों में है। तो अब देखना होगा कि जो गैर रिवायती तरीकों की सलाह अमेरिका ने अपने एक्सपर्ट से मांगी है, वो ईरान के मामले में कितना काम कर पाते हैं। आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।